एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रंक। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर। और 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स तो आप सबको याद ही होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम निकालेंगे उन नंबर का रूट जो पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन जो इम्परफेक्ट है उनकी ट्रिक मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। अब देखो, आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 है ना। और ऐसे ही 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। यहाँ पे भी यूनिट प्लेस क्या है, 1 है, और 1 के स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस 1 है। तो आपको क्या पता होना चाहिए अब किसका स्क्वायर 1 में एंड कर रहा है। तो 1 और 9 का स्क्वायर 1 में एंड करता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो यूनिट प्लेस क्या है इसमें, 1 है। ठीक है, ऐसे ही देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। दोनों की यूनिट प्लेस क्या है, 4 है। तो इसका मतलब 2 और 8 दोनों का जब भी स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट प्लेस क्या होगी, 4। अब देखो यूनिट प्लेस 5 किसकी है, सिर्फ 5 के स्क्वायर की यूनिट प्लेस ही 5 होती है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। ठीक है, अब ऐसे ही देखो 6 यूनिट प्लेस किसकी है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। दोनों की यूनिट प्लेस क्या है, 6 है ना। तो 6 यूनिट प्लेस किस किस के स्क्वायर्स की होएगी, 4 के स्क्वायर की और 6 के स्क्वायर की। ठीक है, अब आगे देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। दोनों की यूनिट प्लेस क्या है, 9 है। ठीक है, तो 9 यूनिट प्लेस किस किस की हो सकती है, या तो 3 के स्क्वायर की या फिर 7 के स्क्वायर की, जो होता है 49। ठीक है, और अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट में आपको 2, 3, 7 या 8 दिया होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो इम्परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, देखो पहले अब हम निकालते हैं किसी 3 डिजिट का स्क्वायर रूट। तो हमने यहाँ नंबर ले लिया 576 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको राइट हैंड साइड से पेयर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे हमने पेयर बना लिया 76, हमने ये पेयर बना लिया, और इसको अलग रख दो। 5 है ना जो ये बच गया, इसे अलग रख देते हैं। ठीक है, तो हमने ये पेयर बना लिया 76। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या देखना है, ये जो 6 है ना, ये यूनिट डिजिट किस किस के स्क्वायर में आती है। एक तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, यूनिट डिजिट 6 है यहाँ पे, और 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, तो यूनिट 6 यहाँ पे भी 6 है। ठीक है, तो इसमें अब क्या आ सकता है हमारे, या तो 4 या फिर 6। तो हमारे इसका आंसर यूनिट प्लेस इसकी या तो 4 आएगी या फिर 6 आएगी। अब हमें टेंस प्लेस निकालनी है। अब देखो हम टेंस प्लेस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या है, ये 5 गिवन है ना, यहाँ पे हमें 5 गिवन है ना। तो जो ये 5 है वो किस किस के स्क्वायर्स के बीच में आता है, 2 के स्क्वायर के और 3 के स्क्वायर के बीच में 5 आता है ना, है ना। 5 कहाँ पर आता है, 2 के स्क्वायर के और 3 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो ये 5 है ना, इससे एक नंबर कम क्या है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर है ना। तो 2 हमारी क्या हो जाएगी, टेंस प्लेस। हमारा आंसर या तो 24 होगा या 26 होगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर क्या होगा। अब क्या करो कि ये 5 जो जिन दो नंबर्स के बीच में आया ना, इनका आप प्रोडक्ट कर दो। तो 2 3 कितने होते हैं, 6 होता है 2 3। आपको क्या करना है, जो ये प्रोडक्ट आया ना उसको आपको कंपेयर करना है इस कंसीडर नंबर से। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको क्या कंपेयर करना है, 6 को कंपेयर करना है 5 से। अब जब हम 6 को 5 से कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या पता चला, 6 बड़ा है ना 5 से, 5 क्या है, छोटा है। तो हमें यहाँ पे कौन सा नंबर लेना है, छोटे वाले ही नंबर लेना है। 4 छोटा है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, 24। 26 आंसर नहीं होगा, 24 क्या है हमारा आंसर। अब एक और बात, हमने इसमें देखा कि 6 जो है वो यूनिट प्लेस किसके स्क्वायर में आता है। तो हमने पहले टेबल में चेक करा कि वो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ पे 6 यूनिट प्लेस है। फिर हमने फिर से चेक किया कि 6 का स्क्वायर होता है 36, तो इसमें 6 भी यूनिट प्लेस है। बट हम एक और चीज़ से इसे पता लगा सकते थे, ध्यान से देखना। हमने पहले देखा 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 यूनिट प्लेस है इसकी। ठीक है, हमने यहाँ 4 लिख दिया। तो क्या चीज़ याद रखनी है कि जो भी ये नंबर्स होंगे ना, ये इनका सम क्या होगा, हमेशा
10 होगा इनका सम। तो जैसे ही हमें एक नंबर पता चला कि यहाँ पे 4 आएगा, तो दूसरा नंबर हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि दूसरा नंबर क्या आएगा 6, क्योंकि इन दोनों का सम 4 + 6 कितने होते हैं 10 होते हैं ना। तो इन दोनों का सम क्या होएगा 10। देखो सपोज एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 7 होगा। अब देखो सपोज एक नंबर अगर 1 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 9 होगा। आपको क्या बात याद रखनी है, अगर जो हमने कंसीडर्ड नंबर लिया है ना, यहाँ पे क्या था 5, अगर तो वो छोटा है प्रोडक्ट से तो हम क्या लेंगे स्मॉलर यूनिट डिजिट, हम यूनिट डिजिट छोटी वाली लेंगे। और अगर जो कंसीडर्ड नंबर है वो बड़ा है प्रोडक्ट से तो हम यूनिट डिजिट ग्रेटर वाली बड़ी वाली लेंगे। बस इसमें आपको ये बात याद होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अब हम देखते हैं, हमें स्क्वायर रूट निकालना है 6084 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले दो दो के पेयर बनाएंगे। तो हम लास्ट से शुरू करेंगे राइट हैंड साइड से। तो हमने यहाँ पे 2 के पेयर बना दिए, 84 हो गया। अब बचा हुआ नंबर इसे एक साथ बन के पेयर बना लेते हैं इसके। अब हमें क्या देखना है, 4 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है 2 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और क्या होता है एक और नंबर 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया यूनिट प्लेस में या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अब आप क्या देखेंगे, ये जो 60 है ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है, किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, एक तो 7 के स्क्वायर के बीच में। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, इसके बीच में ही आता है 60। मतलब कि 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है 60। अब इसमें छोटा नंबर क्या है 7। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे यूनिट प्लेस में या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अब हमें ये भी पता चल गया कि 7 क्या है, ये टेंथ प्लेस पे आएगा। ठीक है, मतलब या तो हमारा आंसर क्या होगा 72 या फिर 78, इन दोनों में से कोई हमारा आंसर होगा। अब आपको क्या करना है, 7 और 8 हमने इन दोनों का प्रोडक्ट किया, क्या मिला हमें 56। ठीक है, प्रोडक्ट क्या आया हमारा 56, और कंसीडर्ड नंबर हमारा क्या है इसमें 60। कंसीडर्ड नंबर हमारा क्या है 60, प्रोडक्ट क्या आया हमारा इसमें 56। मतलब 60 क्या है बड़ा है, हमारा कंसीडर्ड नंबर बड़ा है और प्रोडक्ट छोटा है। देखो यहाँ पे अगर कंसीडर्ड नंबर बड़ा होता है और प्रोडक्ट छोटा होता है तो हम कौन सी यूनिट डिजिट वाले लेते हैं, ग्रेटर यूनिट डिजिट वाले। यूनिट डिजिट ग्रेटर किसकी है 8 यूनिट डिजिट बड़ी है, आंसर क्या होगा इसका 78 ना कि 72। देखो ये तो था मेथड नंबर 1 स्क्वायर रूट निकालने का। अब एक मेथड नंबर 2 भी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। उसके लिए देखो आपको सबसे पहले ये वाली ट्रिक आनी चाहिए कि जो भी अगर कोई भी नंबर है उसका ही हमें स्क्वायर निकालना है जिसके लास्ट में 5 हो। मतलब कि नंबर कोई भी जिसमें एंड हो रहा हो 5 आ रहा हो एंड में, उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ऊपर आई बटन पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है ना। ऐसे ही 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। ठीक है, तो नंबर एंडिंग विद 5 का स्क्वायर तो मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो अब देखो ये वाली ट्रिक हमारे कैसे काम आएगी इन क्वेश्चंस में। हमें किसका स्क्वायर रूट निकालना है 6084 का स्क्वायर रूट निकालना है ना हमें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं 6084 किसके स्क्वायर्स के बीच में आएगा। देखो जो 70 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है 4900 है ना, और 80 का स्क्वायर भी आपको पता होगा क्या होता है 6400। इसी के ही बीच में कहीं पर आएगा 6084 है ना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 75 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, इसके बीच में तो 70 से 80 के सबसे बीच में नंबर क्या आएगा 75 ही आएगा। अब हम 75 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 75 का स्क्वायर क्या होता है 5625। देखो यहाँ पे काम आई ना नंबर एंडिंग विद 5 का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, ये वाली ट्रिक। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले वो वाली ट्रिक देख लेना, जिसका लिंक मैंने आई बटन पे भी दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो हमें ये पता चल गया 75 का स्क्वायर क्या होएगा 5625 है ना। और जो हमें किसका स्क्वायर रूट निकालना है 6084 का हमें स्क्वायर रूट निकालना था। और हमें इससे ये भी पता है कि यूनिट प्लेस क्या होएगी हमारी, या तो 2 आएगी या फिर 8 आएगी है ना। अब हम क्या करेंगे खुद कंपेयर करो,
ये जो 7625 है और ये 6084, दोनों में से बड़ा क्या है? बड़ा तो 6084 है, मतलब 75 जो यहाँ पर है, इसके बाद ही जो भी नंबर होंगे उसी में ही कहीं 6084 आएगा, बट 80 से कम नंबर होगा वो, मतलब 75, 76, 77, 78 और 79। 75 तो होगा नहीं आंसर हमारा। ठीक है, हमें स्क्वायर रूट किसका निकालना है? 6084 का। हमें क्या पता चला है इसमें कि या तो यूनिट प्लेस में 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, यहाँ 2 तो कहीं हमें दिख नहीं रहा, तो ना ये इसका स्क्वायर रूट होगा ना ये होगा। हम 8 हमें दिख गया तो 78 इसका स्क्वायर रूट होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन करते हैं और मैं दोनों ट्रिक से ही आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। अब हम यहाँ पे नंबर लेते हैं 2601, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो पेयर बना लेंगे लास्ट से। हमने ये पेयर बना लिया एक। अब जो ये दो नंबर यहाँ पर रहते हैं इनको हम अलग कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अलग कर लिया। 26 तो जो नंबर है वो क्या हो गया अलग, और 01 क्या हो गया अलग। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर यूनिट प्लेस में क्या आएगा। वन किसके यूनिट प्लेस में आता है? एक तो 1 की और दूसरा 9 की। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। अब हमारा आंसर क्या हो, कोई जो भी होगा उसमें लास्ट में या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा? 9 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 26 से एक बड़ा स्क्वायर और एक छोटा स्क्वायर किस किस का होता है? तो 26 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है ना। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। और एक बड़ा स्क्वायर किसका होएगा? 36, मतलब 6 का स्क्वायर होएगा। ठीक है, तो हम इससे 26 से एक छोटे वाले नंबर का स्क्वायर लेंगे, मतलब 5। हमारा जो टेंथ प्लेस पे नंबर आएगा वो क्या होगा? 5 होगा। अब हमारा आंसर या तो 51 होगा या फिर 59 होगा। अब हम ये कैसे पता लगाते हैं, हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 6 कितने होते हैं? 30। 5 6 क्या होता है? 30। अब हम क्या करेंगे, कंसीडर नंबर मतलब जो 26 है उसको कंपेयर किससे करेंगे हम? 30 से। जब हम कंसीडर नंबर को मतलब 26 को कंपेयर करेंगे 30 से, हमें क्या पता चला कि कंसीडर नंबर छोटा है प्रोडक्ट से। अगर कंसीडर नंबर छोटा होता है प्रोडक्ट से तो हम कौन सा नंबर लेते हैं? जिसकी यूनिट प्लेस स्मॉल होती है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? 1 छोटा है, तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे? 51 है ना। देखो, कंसीडर नंबर अगर छोटा होता है प्रोडक्ट से तो हम स्मॉल यूनिट डिजिट लेते हैं। तो स्मॉल यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे? 1। तो हमारा आंसर क्या होगा? 51 हमारा आंसर होगा, ना कि 59। ये तो था फर्स्ट टाइप। अब हम सेकेंड टाइप से भी देखते हैं इसे सॉल्व करके। अब देखो, सेकेंड टाइप में हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि हमें किसका स्क्वायर रूट निकालना है? 2601 का। तो हम देख लेते हैं 50 का स्क्वायर। सबसे पहले क्या होता है 50 का स्क्वायर? 2500। और 60 का स्क्वायर क्या होता है? 3600। ठीक है, इसके बीच में ही आएगा 2601 भी। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 55 का स्क्वायर भी। ठीक है, 55 का स्क्वायर क्या होता है? 3025। अब देखो, ये तो आपको पता ही है कि यूनिट प्लेस पे या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस पे या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। अब यहाँ पर देखो 55 का स्क्वायर क्या आया? 3025, ये है ना। तो 3025 तो बड़ा हो गया 2601 से, मतलब 50 से 55 के बीच में जो भी नंबर आते हैं ना उन्हीं में से किसी का ये क्यूब रूट स्क्वायर रूट है। मतलब कि क्या क्या नंबर हो सकते हैं? या तो 51 या 52, 53 या फिर 54। ठीक है, बट हमें यहाँ पे क्या पता है, हमें ये पता है कि जो भी लास्ट वाली डिजिट होगी ना वो तो या तो 1 होगी या 9 होगी, और कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा? 51। 52 भी नहीं हो सकता, 53 भी नहीं, और 54 भी नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया यहाँ पे? डायरेक्ट 51 हमारा आंसर आ गया। तो दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ आए होंगे। सेकंड वाला मेथड बहुत इजी है, इससे आप माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें फर्स्ट वाले मेथड में आपको क्या बात याद रखनी है कि जो भी हम कंसीडर नंबर लेंगे ना, अगर वो छोटा है प्रोडक्ट से तो हम छोटी यूनिट डिजिट लेंगे, और अगर कंसीडर नंबर बड़ा है तो हम
ग्रेटर यूनिट डिजिट लेंगे। और कभी कभी कंसीडर्ड नंबर और प्रोडक्ट दोनों इक्वल भी आ जाते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो आपको क्या करना है, ग्रेटर यूनिट डिजिट लेनी है। ठीक है, अगर कंसीडर्ड नंबर और प्रोडक्ट दोनों ही इक्वल आ जाए तो क्या लेनी है आपको, ग्रेटर यूनिट डिजिट। कौन सी यूनिट डिजिट लेनी है आपको फिर, ग्रेटर यूनिट डिजिट। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं जल्द से आप सबके लिए क्यूब रूट्स की ट्रिक भी लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।